प्रकृति में एक ऐसा फंगस मिला है जो कि प्लास्टिक खा जाता है। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक एक बीमारी है हर किसी देश के लिए। क्या करेंगे, प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि कभी गलती नहीं, अगर आप किसी जमीन में उसको गाड़ दो और 100 साल बाद आकर के निकल लो तो भी प्लास्टिक प्लास्टिक जैसी ही मिलेगी, उसमें 1% भी चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं गलेगी। अगर आपने उसे समुन्द्र में पानी में फेंक दिया तो भी वो कभी तक भी, चाहे वो 1000 साल तक समुन्द्र में पड़ी रहे तब भी वो नहीं गलेगी। तो ये प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जितने भी धातु या कोई भी तत्व है, जैसे लोहा हो गया, लोहा एक समय के बाद जड़ करके पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, पर प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है, और ये नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए हर सरकार चाहती है कि हमारे देश में कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करा जाए। पर यहाँ पर देशवासी ही क्या करें, जब हर चीज प्लास्टिक में ही हो रही। अगर आप किसी बाजार से सामान लेने जाओ, दूध लेने जाओ, तो वो कहीं में आएगा, प्लास्टिक की पन्नी में आएगा। अगर पानी पीने जाओ तो वो किस में आएगा, प्लास्टिक की बोतल में आएगा। चिप्स खरीदने जाओ तो प्लास्टिक की पन्नी में आएगा। और यहाँ पर सरकार क्या करती है, इन सब चीजों की जगह क्या करेगी सरकार, बैन कर देगी प्लास्टिक को। यानी कि अगर आप पॉलीथीन लेकर जाएंगे, पन्नी लटका करके ऐसे चले गए, तो सरकार आप पे फाइन लगा देगी। अगर कोई दुकानदार पन्नी में सामान देता हुआ मिल गया तो वहां पर सरकार फाइन लगा देगी। इसका कोई फायदा नहीं है। इससे केवल किसका भला होगा, केवल अधिकारियों का भला होगा। वो जा करके दुकान पे चालान काट देंगे, 10-20 हजार रुपए अपने अंदर कर लेंगे, फैक्ट्रियों में जा करके छापेमारी करेंगे, 20-30 हजार उनकी जेब में जाएगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब सरकार बैन का ऐलान करती है तो उससे अधिकारी 5-4 दिन तक अपनी जेब भरते हैं, उसके बाद सब फिर से ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है। इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सरकार के पास इसका कोई भी इलाज नहीं कि प्लास्टिक को कम किस तरीके से करा जाए। ये अगर हम भारत की बात करें तो ये भारत के साथ ही नहीं है, अभी किसी भी देश के पास ऐसा कोई भी इलाज नहीं जिससे हम प्लास्टिक को कम कर सके। जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये तो बड़े बड़े देश हैं, इनके पास बड़ी बड़ी रिसर्च टीम है, फिर भी ये भी प्लास्टिक से क्या है, परेशान है। अगर हम बात करें तो प्लास्टिक ज्यादातर कहां पर मिलती है, ज्यादातर कहां मिलेगी, समुद्र के आसपास। वहां पर लोग बाग बहुत सारी क्या अपनी पिकनिक बनाने के लिए जाएंगे और वहां पर खाएंगे पिएंगे, और जितना सामान लेकर के गए थे प्लास्टिक में वो खा पी करके प्लास्टिक वहीं पर ही फेंक करके आ जाएंगे। बाकी जितना भी जो फैक्ट्री है वो सारा का सारा प्लास्टिक का कचरा वो भी कहां पर, सारे के सारे देश समुद्र के किनारे फेंक देते हैं। अब यहाँ पे हमें ये दिखता है कि समुद्र फिर भी इतना क्लीन होता है, समुद्र के किनारे हम इतना प्लास्टिक फेंक देते हैं, फिर भी समुद्र तो क्लीन है। तो हम सोच लेते हैं अरे कुछ नहीं, प्लास्टिक खुद पे खुद गायब हो जाएगा। तो ये किस तरीके से होता है, सबसे पहले ये समझो। अगर ये देखोगे तो ये है वर्ल्ड मैप। यहाँ पर देखो, ये जमीन है नॉर्थ अमेरिका, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है। यहाँ पर देखोगे तो ये है हमारा प्यारा सा भारत देश। ठीक है, अब अगर हम इस जमीन को, और ये जो नीला नीला आप देख रहे हो ना मैप में, ये क्या है, समुंदर है। समुंदर यानी कि पानी पानी भरा हुआ है, सारी जगह को पानी ही पानी है। अगर हम इस जमीन को बीचों बीच से 2 भाग में बांट दे, तो एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, तो ये क्या होता है, समुद्र को भी 2 भागों में बांट देंगे। एक समुंदर ये हो गया, एक समुंदर ये, एक समुंदर ये, एक ये, एक ये, इस तरीके से कई सारे समुंदर बन जाते हैं। ठीक है, अब समुंदर की खास बात क्या होती है नेचर में, ये जो है ये ऐसे ऐसे क्या होता रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमता रहता है समुंदर, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। कैसे, जैसे आप कटोरी लेते, कटोरी में एक पानी भर लिया, पानी भर करके ऊपर से चम्मच से ऐसे 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 चला दिया, जैसे पानी घूम रहा है ना वो, तो इस तरीके से समुद्र में पानी प्रकृति के तौर पर ही ऐसे घूमता रहता है। अब जब ये घूमता रहता है, आप देखोगे ऐसे ऐसे घुमा करके उसमें बहुत सारा आपने कूड़ा डाल दिया, पानी में कूड़ा डाल करके ऐसे ऐसे चलाए, तो सारा का सारा कूड़ा कहां पर, बीच में इकट्ठा हो जाएगा। अब बीच में इकट्ठा हो जाएगा, इसी तरीके से ये सारा कूड़ा भी आ करके कहां पे, बीचों बीच इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर बीचों बीच इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, देखो यहाँ पर समुद्र में ये सारा का सारा कूड़ा कहाँ, बीचों बीच क्या हो गया, इकट्ठा हो गया समुद्र के। अब इसी तरीके से बहुत सारे समुद्र में बहुत सारे कूड़ेदान बन जाते हैं, जिसमें से एक कूड़ेदान है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, इसका नाम है। ये इतना सारा कूड़ा है यहाँ पर, इतना सारा प्लास्टिक, इतना सारा कूड़ा है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देशों को मिला करके जितनी जमीन फैलेगी, उतना ही समुद्र में क्या है, एक जगह पर, केवल एक जगह पर, इतनी सी जगह पर क्या है, कूड़ा फैला हुआ है। जबकि ऐसी ऐसी समुद्र में बहुत सारी जगहें हैं। अब इन चीजों को देख करके लोग बाग क्या होने लगे, परेशान होने लगे कि इसका इलाज किस तरीके से करा जाए। पर फिलहाल जो है लोग बाग इतना भी नहीं सोच रहे थे, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो है
फर्क इंसानों पर नहीं पड़ रहा था। इंसान जा करके समुद्र के पास इसलिए कूड़ा फेंकता था क्योंकि अरे जाएगा समुद्र के अंदर चला जाएगा, इससे हमारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा कूड़ा क्या हो गया एक जगह ठिकाने लग गया। पर इंसानों ने सोचना तब शुरू करा जब उन्हें एक चीज देखी, ये क्या है, यहाँ पर ये मछली क्या कर रही है, प्लास्टिक खा रही है, खा खा करके मर जा रही है, इनकी हाथों में प्लास्टिक घुस जाती है और ये मर जाती है। तब तक इंसानों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने देखा कि देखो मछली क्या करेगी, प्लास्टिक खाएगी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी, मछली प्लास्टिक खाएगी और फिर इस मछली को क्या करेंगे, हम खाएंगे। मछली प्लास्टिक खा रही, फिर इस मछली को हम खा रहे। तो यानी कि जो मछली जिस मछली ने प्लास्टिक खाई थी वो प्लास्टिक हमारे अंदर आ गई। जब वैज्ञानिक ने इस चीज पर रिसर्च करा कि इस प्लास्टिक की वजह से लोगों में बहुत सारे दिल के दौरे पड़ रहे, लोगों का स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, यानी कि पुरुष जो है बांझ होते जा रहे, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, लोगों में क्या होने इन्फेक्शन हो रहा है, खून में इन्फेक्शन हो रहा है, खून में लोगों में इतनी सारी बीमारियां फैलने लगी, वो भी किसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से। तो यहाँ पर साइंटिस्ट डर गए और उन्होंने क्या करना, रिसर्च करना शुरू कर दी। वे रिसर्च करते हुए सबसे पहले पहुंचे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच पे। ये जो कूड़े का ढेर मनुष्य ने बना दिया ना, यहाँ पर जाकर के उन्होंने रिसर्च करी और रिसर्च में पाया गया कि एक फंगस है जो कि क्या कर देता है, इन प्लास्टिक को खा रहा है। कैसे, यहाँ पर जो प्लास्टिक होते हैं वो कभी भी गलती नहीं, चाहे कितने भी साल तक हो। पर यहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी प्लास्टिक में क्या है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद पाए गए, यानी कि ये प्लास्टिक गल रही है। तो इससे इन्होंने देखा कि ये गल किस वजह से रही है। तो इन्होंने देखा कि एक फंगस आया है जो कि इस प्लास्टिक को खा रहा है। उस फंगस का नाम है पैरा इंगो डाइनोटिनियम एल्बम। ये फंगस क्या कर रहा है, इस प्लास्टिक को खा रहा है। और यहाँ से साइंटिस्ट क्या हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने बत्ती सी दिखाना शुरू कर दिया ऐसे, यहाँ पे हम खुश है, खुश होके नाचेंगे गाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खुश थे। अब खुश होकर इन्होंने इस जो ये फंगस था इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। और रिसर्च में क्या क्या सामने आया, सबसे पहली बात ये है कि ये हर प्रकार की प्लास्टिक को नहीं खाता। देखो प्लास्टिक बहुत सारी होती है अलग अलग टाइप की। जैसे एक प्लास्टिक वो है जो जिससे आप पाइप बनाते हो, जो टंकी के पाइप होते हैं वो है। एक प्लास्टिक ही है जिसमें चिप्स आती है। एक प्लास्टिक क्या है जिसमें पानी की बोतल होती है। एक प्लास्टिक वो भी है जिसमें दूध आता है। और भी बहुत तरीके की क्या होती है, प्लास्टिक के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। एक होती है वो डीवीडी वाली सीडी तरीके की प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का केवल एक ही तरीके को ये फंगस खाता है जिसका नाम है पॉलीएथिलीन। अब ये पॉलीएथिलीन में कौन कौन सी प्लास्टिक आते हैं, जैसे आपके चिप्स पैकेट हो गए, ये जो आपकी बोतल है प्लास्टिक की बोतल, ये इस तरीके की प्लास्टिक को क्या कर देता है, ये जो फंगस है वो खत्म कर देता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये क्या कर देता है, ये इसको डिग्रेड कर देता है, इसको खत्म कर देता है। पर उसमें टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। टाइम कितना लगता है, अगर एक बोतल पर पूरे की पूरी बोतल पे, प्लास्टिक की बोतल पे पूरा का पूरा फंगी लगा दे, फंगस लगा दे, ये जो कीड़ा है, जो आप इसको कीड़ा समझ लो, जो भी समझना हो, अभी अभी हम इस पे नहीं जाएंगे कि फंगस क्या होता है। पर जो भी है, ये अगर हम पूरी प्लास्टिक पर लिपेट दे तो इसको खत्म करने में ये कितना टाइम लगा देगा, 6 साल। और 6 साल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है वैज्ञानिकों के सामने कि ये कर तो रहा है खत्म, पर ये बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे ये काम कर रहा है। तो अब इसको लैब में ला करके वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि इस कीड़े को क्या करा जाए, इसमें थोड़ा जेनेटिक बदलाव करा जाए और इसकी रफ्तार, काम करने की रफ्तार को क्या करा जाए, बढ़ाया जाए। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहली बात तो ये समुद्र में पानी में रहकर ही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको क्या प्लास्टिक के ऊपर चिपका दिया और ये काम करेगा, नहीं। ये क्या करेगा, ये अगर समुद्र के अंदर है तभी ये काम करेगा, यानी कि इसको पानी की जरूरत होती है। इसके साथ साथ इसको सूरज की रोशनी की भी जरूरत होती है। ये तभी वहां तक ही काम कर सकता है जहां तक समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी पहुंचेगी। तो अगर आप देखोगे तो सूरज ही है, देखो ये क्या है, समुद्र है। समुद्र बहुत गहरा है, बहुत ही ज्यादा गहरा है। अब सूरज की यहाँ से रोशनी आ रही तो यहाँ से पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, तो सूरज की रोशनी पूरे एरिया में नहीं पहुंच पाती। मान लो यहाँ तक ही सूरज की रोशनी इस पानी में पहुंच पाई। और इसी जगह पर सबसे ज्यादा क्या होता है, जीव पाए जाते हैं, क्योंकि हर जीव को जीने के लिए सूरज की रोशनी जरूरत होती है। वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर रहते हैं। तो जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है वहां तक ही जीव पाए जाते हैं और वहां तक ही ये जो फंगस है ये भी वहीं तक ही पाए जाते हैं। यानी कि समुद्र के नीचे सतह पर अगर कोई प्लास्टिक है तो वो ये उसको खत्म नहीं करेगा, केवल जो ऊपर प्लास्टिक है उसी को ही खत्म करेगा। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर प्लास्टिक क्या होती है, वो पानी के ऊपर ही तैरती है। तो ज्यादातर प्लास्टिक आने वाले कुछ समय में, जो ये इतने बड़ा कूड़े का दान बना रखा है, कूड़े का ढेर लोगों ने फैला रखा है समुद्र में, आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
अब इसके अलावा ये और किस तरीके से क्या काम करता है, ये माइक्रो प्लास्टिक को खत्म नहीं करता। माइक्रो प्लास्टिक यानी कि बहुत छोटी छोटी प्लास्टिक होती है। जैसे हमने मछली को खाया तो मछली उसको बहुत प्लास्टिक को क्या बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देगी और फिर ये मछली को हम क्या कर देते हैं, खा लेते हैं। तो यानी कि हमारे अंदर जो प्लास्टिक गई ना, वो बड़ी प्लास्टिक नहीं जाती, वो माइक्रो छोटी छोटी प्लास्टिक जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक प्लास्टिक। तो जिस डर से जो वैज्ञानिक थे जहां पर रिसर्च करने गए थे, वो डर अभी भी वैज्ञानिकों का खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये माइक्रो प्लास्टिक को खत्म नहीं करता है। इसके अलावा जो ये है, ये प्लास्टिक को खा करके CO2 गैस छोड़ता है। जैसे हम सांस लेने के बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी तरीके से ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये पर्यावरण यानी कि नेचर के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये नेचर फ्रेंडली है और इससे नेचर को कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि क्या अगर ये बहुत सारी मात्रा में पूरे समुद्र में फैल जाए तो क्या इससे पानी पर कोई फर्क पड़ेगा, या नेचर पर कोई फर्क पड़ेगा, या इंसानों पर कोई फर्क पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पानी पर, इंसानों पर, किसी पर भी ना पानी पर कोई फर्क पड़ेगा, ना इंसानों पर कोई फर्क पड़ेगा। यानी कि ये नेचर फ्रेंडली है और केवल प्लास्टिक के लिए ही हमारे लिए एक वरदान के तौर पर आया है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक है इसको समुद्र से उठा करके ले आए और अब सोच रहे हैं इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन बनाया जाए। और जो ये फैक्ट्रियां होती है, इस फैक्ट्रियों से बहुत सारा प्लास्टिक निकलता है, इस प्लास्टिक को अंत करने के लिए इस जो फंगस का है इसका इस्तेमाल करा जाए। और ना ही ये फंगस क्या है, ना ही मछलियों और जीव जंतु जो कि समुद्र में रहते हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल भी हानिकारक ना है। ना तो नेचर के लिए हानिकारक है, ना इंसान के लिए हानिकारक है, ना समुद्र में रहने वाले जीव के लिए हानिकारक है। अभी इस जो फंगस पर है वो रिसर्च चल रही है और होपफुली आने वाले समय में साइंटिस्ट कुछ ना कुछ कर इसमें बदलाव करके प्लास्टिक का कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।